आज का बहुत ही सुंदर टॉपिक ये है कि हम अपने अहंकार प्राउड का परित्याग कैसे करें जिससे हमें भगवत प्राप्ति सरलता से मिल जाए। तो भैया देखिए, भगवत प्राप्ति सरलता से तो मिलती है, लेकिन भगवान आप जानते हैं नारायण जी अहंकार के विरोधी हैं। उनको तनिक भी अगर आप ये कह दीजिए कि मैं अभिमान नहीं करता हूँ तो भी वो एक अभिमान हो जाता है उनके लिए। तब ऐसे में क्या करें? देखिए, अभिमान, दंभ, दर्प, गर्व, घमंड आदि ये जितने अहंकार वाचक शब्द हैं, किंतु अभिमान और अहंकार में कुछ भेद है। क्या है? मनुष्य अपने शरीर, रूप, बल, विद्या, यश आदि का अभिमान मन में रख सकता है। विनयी व्यक्ति उन्हें बाहर प्रकट नहीं भी कर सकते हैं, किंतु दंभ, गर्व, घमंड, दर्प ये जितने हैं ना, ये बाहर प्रकट होने पर ही होते हैं। आप तो जानते हैं हमारा शरीर जड़ है और आत्मा सदैव चेतन है। अतः चेतन को जड़ पर आत्माभिमान नहीं करना चाहिए। देखिए, आधुनिक वैज्ञानिक जड़ का विश्लेषण अनेक जनोपयोगी आविष्कार कर रहे हैं, सही है, किंतु चेतनता कैसे या कहां से आती है उसे वे नहीं जान पाते। जड़ में गति शक्ति नहीं है, उसमें गति देने का काम चेतन करता है। जड़ गति पाकर भी श्रृंखलाबद्ध काम करता है। पर्वतों तथा ऊंचे स्थानों से जल बहकर नीचे उतरता है, फिर नदियों के रूप में बहता हुआ एक किनारा तोड़ता है और दूसरे किनारे बालू के ढेर लगाता है। वह ढेर भी समान या सुश्रृंखल नहीं रहते, बल्कि कोई अधिक ऊंचा होता है, कोई थोड़ा नीचा होता है, कहीं गड्ढा बन जाता है तो कहीं ऊपर बालू का उठाती है। किंतु नदी के ऊपर एक सुंदर लोहे का पुल जड़ प्रकृति से नहीं बन सकता। भाई, कहीं ऐसा हुआ है कि मिट्टी के भीतर से ईंटें बन बनकर अपने आप कूदते हुए जल में डूबकर एक पर एक चढ़कर बड़े बड़े खंभे बना लें, फिर लोहे के खान में से 100-100 गज की धरने बन बनकर पानी में अपने आप कूदकर उस पर खंभे बिछ जाएं, फिर पुल तैयार हो जाए? ऐसा संभव नहीं है ना। इसके बनाने के लिए एक चेतन बुद्धिमान इंजीनियर पहले आकर नदी का पाट बना पेगा। कितने खंभे जल में और कितने खंभे रेत में बनाने होंगे, अन्य क्या क्या सामग्री इसके लिए लगेगी, सबका हिसाब करेगा, लेखा जोखा करेगा, तब जाकर कहीं सुंदर सा पुल बना पाएगा। तो भैया एक बात बताइए, जब एक पुल नदी पर नहीं बन सकता है तो आप क्या समझ रहे हैं कि क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड अंधी प्रकृति या जड़ परमाणु से अपने आप बन गए हैं? देखिए, यहीं पर हम आपको भगवत दर्शन करा रहे हैं। सूर्य, नक्षत्र, निहारिकाएं आदि ज्योतिषमान तथा पृथ्वी, मंगल, बुध, चंद्र जितने भी ग्रह उपग्रह आदि जड़ पिंड अपने आप एक नियम से घूम रहे हैं और ये आप स्वतः देख रहे हैं। कोई किसी से टकराकर चूर चूर नहीं हो जाते। पृथ्वी पर अगणित प्राणी हैं। मंगल, बृहस्पति, शनि आदि ग्रहों में भी अनेक प्राणी होंगे ही। प्राणी के शरीर में ज्ञान शक्ति कैसे उत्पन्न होती है? जड़ प्रकृति में तो ज्ञान या बुद्धि नहीं है। हम 100 वर्षों तक अन्न जल खाते पीते रहते हैं, वो चीजें पेट में जाकर पित्त रस से मिलकर पच जाती हैं, उससे रस, रुधिर, मांस, चमड़ा, शिरा, हड्डी, मज्जा आदि बनते हैं। अनावश्यक जलीय भाग पेशाब होकर निकल जाता है। उसी प्रकार अनावश्यक स्थूल भाग मल बनकर शरीर से बाहर निकल जाता है। इस तरह का चेतन यंत्र आज तक वैज्ञानिक नहीं बना सके हैं। देखो भैया, एक अनादि अनंत सर्वव्यापक परम सूक्ष्म सच्चिदानंद परमात्मा इस स्थूल सृष्टि के आरंभ होने के पूर्व अनादि काल से विराजमान है। ये हम सबको बिल्कुल मान ही लेना चाहिए। उनकी माया शक्ति की कल्पना से संसार दिख पड़ रहा है। समझ रहे हैं ना? अगर अब ऐसे समझ लीजिए, एक वैज्ञानिक थे लगभग आज के 60 साल पहले, उन्होंने कहा था कि देखिए भैया, परमाणुओं को गति देने के लिए कुछ चेतन शक्ति की आवश्यकता रही होगी, किंतु अब गति पाकर परमाणु काम करने लग गए हैं। अब उस चेतन शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु वास्तव में आवश्यकता अभी भी है। अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया आदि सभी महादेशों में आप देखते हैं पुत्र
कन्याएं प्रायः समान संख्या में ही उत्पन्न होती हैं और तभी उनमें विवाह होते रहने से मनुष्य जातियां जीवित हैं। भाई थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती उसकी बात नहीं करते हैं। यदि जड़ शक्ति नियम का होती, ध्यान दीजिए, यदि जड़ शक्ति नियामिका होती तो किसी देश में केवल पुत्र 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 तो कहीं केवल कन्याएं 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 उत्पन्न होती। एक महादेश से दूसरे महादेश में आने जाने का साधन न रहने के कारण विवाह न हो सकने से कुछ वर्षों में ही पृथ्वी मनुष्य जाति से समाप्त हो जाती। अतः अभी भी सर्वव्यापक चेतन सत्ता विद्यमान रहकर संसार का संचालन कर रही है और इसी ही ईश्वर भगवान परमात्मा आदि का हम नाम दिए हुए हैं। हमारे प्राचीन ऋषि अपनी चेतन सत्ता का सर्वव्यापक महान चेतन सत्ता का समझाकर जो बात कहते थे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो। अभी भी हमारे भारत में उन ऋषियों की संतानों में कुछ महात्मा ऐसे हैं जो अहम ब्रह्मास्मि का ध्यान मनन करते रहते हैं तथा दूसरे सभी प्राणियों को तत्त्वमसि कहकर अपने से अभिन्न समझते हैं। देखो भैया, मनुष्य अपने चेतन स्वरूप को भूलकर शरीर के रूप, बल, बुद्धि, विद्या, धन, यश आदि का अहंकार करते हैं। तो बात है, जान लीजिए, रूप तो कोई चीज है ही नहीं। सुंदरता दृष्टि का भ्रम मात्र है भैया, भ्रम। वस्तु की छाया आंखों पर आ पड़ने से रूप का ज्ञान होता है। छाया पड़ने के लिए प्रकाश की सहायता अपेक्षित है, जरूरी है। अब प्रकाश में 7 रंग हैं। सूर्य मानो अपनी 7 रंगों की किरणों के घोड़ों पर सवार होकर दौड़ते रहते हैं और इसी कारण सूर्य को सप्त स्ववाहन कहा गया है। अब 7 रंग क्या है? बैगनी है, नीला है, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। प्रकाश के साथ साथ देखिए, ये समझने वाली बात मैं बता रहा हूं। अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और भैया, अगर आप अहंकार का परित्याग कर लिए तो आपको वैराग्य हो जाएगा, भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाएगा। और यदि आपके भगवान के श्री चरणों में प्रेम हुआ तो माया तो आपके लिए बेकार हो गई, लेकिन भगवान सब कुछ हो जाएगा, भगवान। और आप जानते, फिर आपका जो वाकई जिसलिए आपने मनुष्य जन्म लिया है ना, वो सार्थक हो जाएगा। हमको भी कहीं से ज्ञान मिला है, हमने अपने आपसे इसको प्रकट नहीं किया है भैया, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और हाँ, एक छोटा सा नियम है, कोशिश करिए कि यदि आपको हमारे इस थोड़ी सी कथा से या थोड़ा ज्ञान से यदि आपको थोड़ा भी बहुत लाभ हो रहा हो तो कृपया इसको रोकिए नहीं अपने तक, इसको आगे फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि भैया देखिए, हम जो भी कर रहे हैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आपके आशीर्वाद से हमारी रोजी रोटी परमात्मा चला रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो कुछ भी हमें जानकारी है वो हम आप तक नियमित रूप से पहुंचाएं, और वो भी बिना किसी हर्रा फिटकरी के, बिना लाग लपेट के। तो भाई देखिए, ये चीज मैं कर सकता हूं, तो थोड़ा सा आपका भी हेल्प अगर मिल जाए तो हम आगे इसको लेकर बढ़ सकते हैं। बिना कोऑर्डिनेशन के तो कुछ भी नहीं होगा। तो आइए हम टॉपिक की बात करते हैं कि प्रकाश के साथ साथ वस्तुओं पर 7 रंग गिरते हैं, कहीं किसी भी वस्तु पर। अब वस्तुओं में ऐसी शक्ति है कि वे उन 7 रंगों में से कुछ को तो अपने अंदर ले लेते हैं और कुछ को छोड़ देते हैं भैया। ये साइंटिफिक बात है, आपने 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ा है। ये हम जो कह रहे हैं साइंस से अलग की बातें बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। अब जिस रंग को वह वस्तु छोड़ती है, आंखों पर उसी रंग की छाया पड़ती है, फलस्वरूप वह उसी रंग की प्रतीत होती है। यदि कोई वस्तु प्रकाश के 7 रंगों को सोख ले तो बिल्कुल जान लियो काली दिखेगी। यदि कोई वस्तु एक भी रंग को ना सोख सके तो वह बिल्कुल सफेद दिखेगी। अब बहुत तेज गर्मी के कारण मनुष्य का रंग काला हो जाता है। राजस्थान प्रदेश के क्षेत्र में भी आप देखिए, अच्छा, मेरू प्रदेश के बर्फीले स्थान में सूर्य की किरणें बहुत ही कम पहुंचती हैं। इस कारण वहां के मनुष्य सफेद दिखते हैं। जैसे लैपलैंड निवासी, अत्यधिक सूर्य की किरणें प्राप्त होने के कारण हबसी लोगों को देखा आपने, वह 7 रंगों को पचा ले जाते हैं, कोई भी रंग नहीं छोड़ते, इसलिए वह काले दिखते हैं। और अत्यंत कम सूर्य की किरणों को प्राप्त होने के कारण लैपलैंड के निवासी
उसके एक भी रंग को पचा नहीं पाते, इसलिए वह सफेद दिखते हैं। इस कारण किसी पुरुष या स्त्री का गोरापन उसका अपना नहीं है। भैया ये बात ध्यान लीजिए कि कोई भी पुरुष कहे मैं बड़ा हैंडसम हुआ, कोई स्त्री कहे मैं बड़ी ब्यूटीफुल हूं, तो मैं इस बात को इस तथ्य के आधार पर नकारता हूं, क्योंकि ये जो कुछ भी दिखता है ये सिर्फ हमारे आंखों का कमाल है। समझ रहे भैया, ये उनके रंग का कमाल नहीं, सिर्फ हमारे आंखों का कमाल है कि वो किस किस सूर्य के रश्मियों को पचा पाए हैं और किसको उन्होंने छोड़ दिया है ना। तो जो पचा पाए हैं वही रंग आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए भैया, सूर्य रश्मि की एक छाया मात्र है, समझे, छाया तो कोई वस्तु ही नहीं है। इसी कारण सुंदरता को आंख का भ्रम मात्र कहा गया है। सुंदरता में लावण्य, कांति, मोहकता भी आती है, तो वह भी जीव के मन की कल्पना मात्र है। ध्यान दीजिए भैया, अगर इस कथा को आपने पूरी सुन लिया तो मैं तो यही कहूँगा, जो छोटे बच्चे हैं जिनको भी शादी करना है, विवाह करना है, घर बसाने हैं, वो कृपया, मैं ही कहता हूँ, इस वीडियो से दूर रहे या इसको हल्के में लें। लेकिन जो भैया अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हैं या भगवान का भजन करते हैं और वैराग्य चाहते हैं या प्रभु के श्री चरणों में अपना स्थान चाहते हैं, वो जरूर इसको पूरा बिना स्किप किए देखें। हम ये कह रहे थे कि देखो, सुंदरता या मोहकता जो भी है कल्पना मात्र है। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए, सूकर को सूकरी कर्दमाक्त होने पर भी सुंदर ही प्रतीत होती है, छछूंदरी को छछूंदर सुंदर ही दिखती है, सिंघनी सिंह के सामने अति सुंदर है, परंतु मनुष्य के सामने उनमें से एक भी सुंदर नहीं है, और ना कोई मनुष्य उन जंतुओं के सामने सुंदर है। इसी कारण लावण्य, कांति या मोहकता जीव के मन की कल्पना मात्र है। इस प्रकार के विचार से बुद्धिमान मनुष्य शरीर की कल्पित सुंदरता के लिए अहंकार नहीं किया करते। साधारण मनुष्य ही सुंदरता को सत्य समझकर उस पर अभिमान करते हैं, और उस अभिमान का बुरा फल भी उसे भोगना ही पड़ता है। मान लीजिए मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, मान लिया थोड़ी देर के, माफ करना, मैं हैंडसम तो नहीं हूँ, यहाँ तक कि आप हमारा वीडियो में चेहरा ही नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ठीक ठाक हूँ, जैसा एक फोटो डालता हूँ मैं वैसे ही दिखता हूँ। लेकिन चलो मान लिया जाए कि अब हम हैं भैया, यदि आप हमारे वस्त्र उतार दीजिए, हमारे ऊपर से खाल निकाल दीजिए, तो हमारा चेहरा आपको कैसे सुंदर और स्मार्ट दिखेगा? कतई नहीं दिखेगा। क्या उसमें कुछ भी रमणीयता दिख पड़ेगी? इससे आपको कुछ भी आनंद होगा? नहीं तो इसीलिए जो भी है वाह है, केवल आंखों का भ्रम में दिखाया है। देखो भैया, हमारे संसार में दो प्रकार के बल कहे गए हैं। एक तो शरीर बल कहा गया है, शरीर बल यानी पशु बल, और दूसरा अंतःकरण का बल जिसको बुद्धि बल कहते हैं। तो बल तो शक्ति मात्र है, शक्ति वस्तु का आश्रय लेकर रहती है, शक्ति कभी अपने आप नहीं चलती। जैसे अग्नि में दाह का शक्ति है, वायु में गति की शक्ति है, जल में पिपासा निवृत्ति की शक्ति है। शक्ति कभी कभी वस्तुओं में लुप्त भी हो जाती है, जैसे तेजस तत्व सर्वत्र व्याप्त है, किंतु उसमें दाह का शक्ति नहीं प्रतीत होती। लकड़ियों में घर्षण से आग उत्पन्न तो हो जाती है, लेकिन क्या आपको लकड़ी में आग दूर से दिखती है? नहीं दिखती ना। फिर उस अग्नि को बुझा देने पर वह दाह का शक्ति व्यापक तेजस तत्व में भी लीन हो जाती है। स्थिर वायु में गति शक्ति नहीं रहती, घड़े में वायु भरी रहती है। उस घड़े का मुंह अच्छी तरह बंद कर देने पर, उस घड़े को हिलाने डुलाने पर भी भीतर की वायु में गति नहीं होती। जल जम पर बर्फ तो बन जाते हैं, लेकिन वो प्यास नहीं बुझा सकते। बर्फ में जल की प्यास बुझाने की शक्ति खत्म हो जाती है। बर्फ जब पिघलकर फिर से जल बनते हैं, तब वो उनमें प्यास बुझाने की शक्तियां फिर वापस आ जाती हैं। तो अब क्या समझे इससे कि जो वस्तु उत्पत्ति और विनाशशील है वह अनित्य अर्थात मिथ्या है भैया, वो कुछ भी नहीं है। अच्छा सुनो, प्रतिदिन हम सोते हैं, सोते समय शरीर में हुए बल आपको दिखाई देता है, वह मिथ्या है। माया कल्पित मिथ्या संसार में मिथ्या का ही तो व्यवहार होगा। बल को मिथ्या जानकर व्यवहारिक क्षेत्र में उसका सदुपयोग करने से सुख तो होता ही है, लेकिन मिथ्या वस्तु पर अहंकार न करने पर दुख नहीं भोगना पड़ता। हम यही कहना चाह रहे हैं, बात समझ रहे ना। कुल मिलाकर देखो, वेद के अनुसार हमारा जो अंतःकरण है 5 सूक्ष्म भूत समिष्ट सात्विक अंशों से उत्पन्न हुआ है। 5 है मेन। सात्विक अंशों में
भी एक तारतम्य है। अंतःकरण के सत्वगुण की 16 कलाएं मानी जाती हैं। जैसे आप देखिए, उद्भिज हैं, स्वेदज हैं, अंडज हैं, जरायुज हैं। इन 4 प्रकार के जीवों में क्रमशः अंतःकरण के सत्वगुण में एक एक कला की वृद्धि होकर सभी मनुष्य तक 8 कलाओं का विकास हुआ है। 8 से अधिक कलाओं का विकास होने पर जीव अवतार कोटि में गिने जाते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। देखिए, भागवत पुराण में लिखा है कि अंतःकरण में सत्व गुण की अधिकता के कारण मनुष्य बुद्धिमान कहलाते हैं। बुद्धि अधिक हो या कम, वह प्राकृतिक सत्व गुण पर ही निर्भर करती है। और सत्व गुण प्रकाश करता है, अर्थात वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराता है। जिस अंतःकरण में सत्व गुण विकास होता है वह स्वयं कल्पित है। भैया, बुद्धि कूटस्थ आत्मा पर कल्पित है, अतः उस कल्पित बुद्धि पर चाहे वह कितनी ही विकास प्राप्त क्यों न हो, विचारवान पुरुष कभी अहंकार नहीं करते। अब ऐसे देखिए, इस प्रकार समझिए कि एक देश के लोग दूसरी देश की भाषा को नहीं समझते। यदि शब्दों का अर्थ ईश्वर का बनाया या प्राकृतिक होता तो ईश्वर सृष्ट जल के द्वारा पृथ्वी भर के समस्त जीव जंतुओं की पिपासा निवृत्त होने के समान सभी देशों के लोग उन शब्दों का अर्थ समझ लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। इस विचार से यदि आप देखें तो भाषा मनुष्य कल्पित है, और ऐसी कल्पित भाषा का ज्ञान प्राप्त कर विचारशील पुरुष को उस पर अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि भाषा को मिथ्या जानकर उसका सदुपयोग कर सकने से मनुष्य को जो आनंद प्राप्त हो सकता है, बस उतना आनंद लेना चाहिए। पृथ्वी भर में लगभग 25,000 भाषाएं हैं। ऐसा हमने पढ़ा है कि हमारे जो पृथ्वी है ना, इस पर लगभग 25,000 भाषाएं हैं, और एक भाषा का अर्थ दूसरी भाषा बोलने वाले नहीं समझते। अपने ही भारत में देखिए, भारतवर्ष में हमारे कितनी है, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा है, भोजपुरी है, अवधी है, हरियाणवी है, मराठी है, कन्नड़ है, मलयाली है, तमिल है, असमी है, कितनी सारी भाषाएं हमारे प्रांत में, हमारे भारतवर्ष में ही है। और अधिकतर भाषाएं हैं जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भाषा समझ नहीं पाते। अब किसी सभ्य मनुष्य के अपने घर में आने पर गृहस्थ उनका स्वागत करते हुए कहता है, महाशय, बहुत दिनों के बाद आप मेरे यहाँ आने की कृपा की है, आपको देखने से आनंद होता है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इन शिष्ट शब्दों को सुनकर आगंतुक बहुत प्रसन्न होता है। अब उधर से एक दूसरा व्यक्ति आया, देखते ही गृहस्थ चिल्ला उठे, अरे तू क्यों आया, तुझे मार कर निकाल दूंगा। व्यक्ति समर्थ हो तो गृहस्थ से लड़ जाएगा, दुर्बल हो तो भाग जाएगा। इन दोनों बातों को चीन, जापान, जर्मनी आदि देशों में जाकर कहने से कोई कुछ अर्थ नहीं समझ सकेगा, बल्कि कोई अपनी अपनी भाषाओं में कहेंगे कि पगला क्या बक रहा है कि नहीं। ऐसी मिथ्या भाषाओं में विद्वान लोग अपना ज्ञान उड़ेलते हैं और उस पर अहंकार कर बैठते हैं। अब ऐसे बात करो धन की, धन भी मनुष्य का कल्पित है। धातु की मुद्राएं, कागज के नोट धन के रूप में गिने जाते हैं। धातु एक प्रकार का मिट्टी का विकार है। कागज भी मिट्टी से बने घास, बांस आदि कुचलकर उसकी लुगदी बनाकर तैयार किया जाए। अब कागज भी मिट्टी का ही विकार है। धातु के टुकड़ों और कागज के खंडों पर राजकीय मुहर लगाकर विभिन्न देशों में वे रुपए पैसे के नाम से चलाए जाते हैं। एक देश की मुद्रा या नोट दूसरे देश में नहीं चलती। अब भैया मान लिया आप इतना सारा पैसा बटोर लिए, हालांकि खैर पैसे बिना किसी काम नहीं चलता भैया, इसको बिल्कुल ऐसे ना लेना, फिर हमको गालियां देने लगो। पैसा तो जरूरी है, लेकिन हमारा कहने मतलब धन उतना ही अर्जित करो, उतना संचय करो जिससे जो है आपका पूरा कुटुंब चलता रहे, किसी प्रकार की कमी ना रहे, भगवान का भजन होता रहे, हाथ से दान पुण्य होता रहे। ये नहीं कि उसको बटोर बटोर कर जीरो बढ़ाते चले जाओ, अंत में तो कुछ नहीं ले जाना है भाई। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि धन पर भी मनुष्य को मिथ्याभिमान नहीं करना चाहिए। अब रही आपका जमीन और मकान, जिसको लोग संपत्ति मानते हैं, बड़ी बड़ी घर बनवाते हैं, कोठी कमरा मकान है, जमीन खरीदते हैं। तो एक बात बताइए, मकान बनने के पहले तो था नहीं, अब टूट जाने पर भी नहीं रहेगा। तो जो वर्तमान में दिखाई पड़ने पर भी वो नहीं मानिए आप, अगर होता तो सदैव रहता, एकमात्र बना रहता। अब जैसे मान लिया जाए एक रथ बनाया गया, बैलगाड़ी बनाई गई, उसमें लकड़ी और कांटी जड़ जड़ कर उसको तैयार किया गया, उस पर आप सामान ढोते हैं, पता लगा उसमें बाद में अटरा पटरा बल्ली बांस पे निकाल दिया तो बैलगाड़ी तो तितर बितर हो गई है। लेकिन जमीन ईश्वर की है, करते हम लोग यहाँ जो भी है। ऐसे यश भी कोई वस्तु नहीं है, ये केवल लोग मुंह के प्रशंसा करते हैं। ये वाक्य मिथ्या है, इस कह लीजिए आप, समझिए।
ऐसे ही माँ बाप की जो संपत्ति है जिस पर लोग अहंकार करते हैं, देखो लोग कहते हैं ना भैया फलाने के घर पुत्र हुआ, तो माँ का कोई नाम नहीं लेता, कहते भैया फला फला आदमी का है, उनका लड़का पैदा, फलावरों के लड़का पैदा हुआ। जबकि पुत्र का एक नाखून, हड्डी का एक टुकड़ा, एक बूंद खून पिता बना नहीं सकता, तो पुत्र उसका कैसे हुआ? अपने घर के किस स्थान में कौन चीज है उसे मालिक जानता है। पुत्र के शरीर में क्या क्या चीजें हैं, उसके मन में कैसे कैसे विचार होते रहते हैं, उन्हें पिता नहीं जान सकता। पिता अपनी इच्छानुसार कन्या पुत्र उत्पन्न कर ही नहीं सकता। ईश्वर की प्रेरणा से, प्रकृति के नियम से हर एक देश और हर एक जाति में प्रायः समान संख्या में पुत्र और कन्या उत्पन्न होती हैं, और हमारे सृष्टि के संचालक भगवान उसको चलाते हैं। तो मनुष्य को उस पर अहंकार क्यों? पति भी अपनी पत्नी पर ममत्व अभिमान नहीं कर सकता, कारण संयोग से उसका विवाह उस मनुष्य के साथ हो गया है। वह दूसरे पुरुष से भी ब्याही जा सकती थी। पत्नी को ईश्वर की धरोहर समझकर उसे यत्न से पालने और उसकी सुरक्षा करने से ही जीवन भर सुख मिल सकता है। तो भैया जान लीजिए, अहंकार जो है पतन का कारण है। सभी देश के अनुभवी विद्वान यही अभिमत है। अपनी शक्ति का अहंकार किया था रावण ने, शिशुपाल ने, कंस ने, दुर्योधन ने, नेपोलियन ने, हिटलर ने, तो जो ये आदि सब अहंकारी थे भैया। इन्होंने खूब अहंकार किया, और जिनका पतन भी हुआ है और संसार में प्रसिद्ध भी है, और आप जानते भी हैं क्या कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। अतः सिद्धांत यही कहता है, या व्हाट बी कंक्लूडेड, कि देखो भैया, दुखों के कारण रूप अज्ञान से उत्पन्न अहंकार का परित्याग बुद्धिमान मनुष्यों को सब प्रकार के प्रयत्नों द्वारा करना ही ठीक माना गया है। और एक बात और बताएं, मनुष्य के 95% दुख अहंकार पर ठेस लगने से ही होते हैं। अतः अहंकार का पूर्णतया परित्याग करने से जीवन सुखमय और भगवतमय हो सकता है। बोले होगा कि नहीं होगा? जो आपने सुना इतने देर तक, इसके आप पर कुछ दिमाग पर प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा? यदि पड़ा है तो साधुवाद, और नहीं पड़ा है तो भैया एक बार फिर से इस वीडियो को सुनिए, हो सकता है कुछ आपको लाभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।